मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें हमने कल तक तीसरे अधिकार पर चर्चा पूर्ण की। तीसरे अधिकार के संबंध में जितने भी संशोधन थे और जो विशेष बातें थी, जो कुछ विशेष चर्चाएं थी, विशेष स्थल थे जिन पर विचार किया जाना चाहिए, वो सब अपन ने देखे। वैसे सबकी नज़र में अलग अलग विशेष स्थल हो सकते हैं। मुझे जो विशेष लगे वो मैंने आप लोगों को बताया है। बाकी टोडरमल जी का तो एक एक वाक्य ऐसा है कि उस पर बहुत गंभीरता से और बहुत स्थिरता पूर्वक अच्छे से विचार होना चाहिए। अपन देख चुके हैं तीसरे अधिकार में देखा कर्मों की तरह तरह की अवस्थाएं, कर्मों के निमित्त से होने वाले दुख, उनसे निवृत्ति कैसे हो, ये सब चीजें तीसरे अधिकार में दी गई। तो तीसरे अधिकार में कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि प्रत्येक कर्म के उदय में होने वाले दुख से जो निवृत्ति है, उसमें मूल कारण सम्यक दर्शन बनता है। अगर उन दुखों से छूटना है तो वो सम्यक दर्शन अनिवार्य है, उसके बिना उन दुखों से बचा नहीं जा सकता। अब सम्यक दर्शन ले लो ना, दिक्कत क्या है कि सम्यक दर्शन के जो विरोधी हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, ये जब तक खड़े रहते हैं तब तक हमें वो सुख मिल नहीं पाता, हम दुखी ही बने रहते हैं। इसलिए चौथे अधिकार में यहाँ पे मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र की चर्चा टोडरमल जी ने की। और यहाँ पर ही सबसे पहले हमें जो 7 तत्व संबंधी भूल है, 7 तत्व संबंधी भूल का अग्रहित मिथ्यात्व का वर्णन सर्वप्रथम इस चौथे अधिकार में ही देखने को मिलता है। तो देखते हैं, अपन चौथा अधिकार प्रारंभ करते हैं। चौथे अधिकार में कुछ संशोधन भी हैं, कुछ ऐसे प्रमुख संशोधन भी हैं जिनमें कुछ सुधार जरूरी है, बहुत जरूरी है, और कुछ ऐसे विशिष्ट स्थल भी हैं। उन सब की चर्चा क्रम से अपन करेंगे। सबसे पहले अपने क्रम में जो आ रहे हैं पेज 76 नंबर पेज से चालू है चौथा अधिकार। अपने को सबसे पहले देखना है 79 नंबर पेज पर एक सुधार है। 79 नंबर पेज पर आप देखेंगे तो आपको ये सुधार मिलेगा। पैराग्राफ समझने लायक भी है और संशोधन भी इसके अंदर है। 79 पर जो दूसरा ही पैराग्राफ है, तथा शास्त्रादिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने, किन की बात चल रही है? प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत तत्वों की बात चल रही है। 7 तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा रहता है, विपरीतता रहती है, उससे जीव दुखी होता है, तो इसलिए उनको जानना चाहिए। हम तो जान रहे हैं बरसों से, है ना, बरसों से जान रहे हैं तो काम हो जाना चाहिए था ना, लेकिन वो काम होता क्यों नहीं? कि शास्त्रादिक द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो? जानने से क्या फायदा अगर वो प्रतीति नहीं आए तो? वो बच्चा जैसे स्कूल में पढ़ करके तो खूब आए, बार बार ऐसा ही बोले और सीखे भी सही, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन उसके दिमाग में कभी बैठा नहीं। उसे परीक्षा में तो देके आ गया, परीक्षा में लिख के भी आ गया 2 + 2 = 4, लेकिन जब प्रैक्टिकल वास्तव में वो बाजार में जाता है और 2 और 2 5 जोड़ता है, तो वो 2 और 2 4 सीखने का फायदा क्या? तोता होता है तोता, उसको सिखाया गया, बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुम्हें पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। अच्छे से रट लिया तोते ने, अच्छे से रट लिया बिल्कुल। उससे कभी कभी भी पूछ लो आप, वो सो रहा हो ना, नींद से जगा के पूछ लो, तो वो बिल्ली वाली बात सुना कि बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुम्हें पकड़ेगी, पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। अच्छे से सीख गया। अब बिल्ली आ गई तो भी यही रट रहा है, बिल्ली ने पिंजरा खोल लिया तो भी यही रट रहा है,
और बिल्ली ने पकड़ लिया तब भी यही रट रहा है कि बिल्ली आएगी, पिंजरा खोलेगी, तुम्हें पकड़ में नहीं आना, उड़ जाना। बोलो क्या सीखा, कितना सीखा? तो ऐसी स्थिति हमारी नहीं है क्या? शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही हैं, ऐसी प्रतीति न आए तो जानने से क्या हो? उस जानने का क्या फायदा? इतने वर्षों की स्वाध्याय का क्या फायदा? तो क्या छोड़ दे मैं? क्या रे, कैसी पागल जैसी बात करता है? छोड़ने की बात कौन कर रहा है? यहाँ पर तो ये बता रहे हैं कि जो जाना है उसकी प्रतीति करो, उसे अपनी प्रतीति में लाओ, उसका श्रद्धांत सच्चा करो। ये यहाँ पे टोडरमल जी की प्रेरणा है। इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है, श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। कौन सा प्रयोजन की सिद्धि होती है? दुख होने के प्रयोजन की। यहाँ पे सुधार है, मूल प्रति में दुख न होने का। कितना अंतर पड़ गया एक न लगने से? दुख होने का नहीं है, दुख न होने का। अपन ऐसा क्या सोचते हैं इसमें, इस पंक्ति में, दुख होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, माने दुख के अभाव की सिद्धि होती है, ऐसा दुख के अभाव के प्रयोजन की सिद्धि होती है, ऐसा अर्थ अपन लगा लेते हैं। जबकि ऐसा नहीं है। इसको यूं समझो, दो तरह के प्रयोजन, एक भाव रूप प्रयोजन, एक अभाव रूप प्रयोजन। भाव रूप प्रयोजन उसको कहते हैं जो कुछ हो, जैसे हम मोक्ष होने के भाव रूप प्रयोजन की सिद्धि चाहते हैं, माने मोक्ष प्रकट करना चाहते हैं, यह है भाव रूप प्रयोजन। और दुख के नाश होने की, दुख न होने की, तो दुख नहीं होना, यह भाव रूप है या अभाव रूप है? यह अभाव रूप। अब पढ़ो आप इस लाइन को, दुख न होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। अगर कोई ऐसे भाषाविद के सामने ये पंक्ति रखी जाएगी तो अटपटी सी बात लगेगी, और अपन भी अगर गौर से देखें तो बहुत अटपटी लगेगी। ऐसे, ऐसे माने वो श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर, जो जीवादि 7 तत्व बताए हैं, उनका सत्य श्रद्धान करने पर ही, उनका सच्चा श्रद्धान करने पर ही जो हमारा प्रयोजन है, कौन सा प्रयोजन? दुख नहीं होने का प्रयोजन। वो प्रयोजन कैसा है कि वो प्रयोजन अभाव रूप है। तो हमारा जो दुख न होने का अभाव रूप प्रयोजन है वो सिद्ध होता है। ऐसा इसका अर्थ समझना नितेश भाई, है ना? दुख होने का प्रयोजन नहीं, दुख न होने का प्रयोजन, दुख न होने का अभाव रूप प्रयोजन। ऐसा समझो। तो यहाँ पे मूल जो प्रति है, अपनी हस्तलिखित प्रति, उसमें दुख न होने का ऐसा स्पष्ट लिखा है, दुख न होने का अभाव रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजन भूत जानना, है ना? पैराग्राफ बिल्कुल सामान्य है, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, फिर भी विशेष बात इसमें यही समझना कि हम वर्षों से स्वाध्याय करते आ रहे हैं, वर्षों से सीखते आ रहे हैं, लेकिन अगर वो चीज प्रतीति में नहीं आई, वो चीज हमारी श्रद्धा में नहीं आई, तो फिर वो सीखने का कोई लाभ नहीं होगा। अगर हमें हमारा प्रयोजन सिद्ध करना है, दुख न होने का, दुख के अभाव रूप, है ना, दुख का अभाव करने रूप जो हमारा प्रयोजन है उसको सिद्ध करना है, तो निश्चित रूप से हमें इन 7 तत्वों की दृढ़ प्रतीति हो जानी चाहिए, वो हमारी श्रद्धा में उतर जाना चाहिए, तभी जाकर के ये हमारा जानना कार्यकारी होगा 7 तत्वों में। ठीक है, तो एक छोटा सा इसमें संशोधन था, है ना? वैसे तो अर्थ अपन निकाल लेते हैं कि दुख का अभाव करना चाहते हैं ऐसा वैसा, लेकिन टोडरमल जी की भाषा समझिए आप, है ना? दुख न होने का हमारा प्रयोजन है, और ये प्रयोजन कैसा है? भाव रूप प्रयोजन नहीं है, ये प्रयोजन है अभाव रूप, क्योंकि न होने वाली बात है ना, होने वाली जैसे मोक्ष होने का, तो वो तो है भाव रूप प्रयोजन, और दुख न होने का यह है अभाव रूप प्रयोजन। ऐसा इसका अर्थ समझना चाहिए। चलिए इसके बाद अपन आगे चलते हैं। इसके बाद आप आ जाइए, एक सेकंड, हाँ, इसके बाद पेज नंबर 82, 82। एक प्रकरण बहुत सुंदर है,
अपने समझने लायक है। अपन उसको पढ़ तो लेते हैं और समझ भी जाते हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते। आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धा, इसमें संशोधन नहीं है, इसमें कुछ विशेष अपने को चर्चा करनी है। मैं पढ़ता हूं इसमें से। तथा इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। दो तरह के विकारी भाव हुए, और ये दो तरह के विकारी भाव कौन से है? एक तो मिथ्यात्व और एक कषाय, वही मोह और क्षोभ। उनको अपना स्वभाव मानता है। किसके हुए? कहाँ हुए? कि मुझ में ही हुए हैं, मेरे ही है ना। अपना स्वभाव मानता है। क्यों? गुण पर्यायवत द्रव्यम नहीं बोलते हैं क्या? तो जब मेरी पर्याय में हुए हैं तो द्रव्य का तो स्वभाव है ना, वो पर्याय गुण पर्यायवान है या नहीं? अब अगर वो मेरी पर्याय में हुए तो वो मेरे स्वभाव है। दिक्कत क्या है इसमें? कि भैया तेरे में हुए हैं, लेकिन वो तेरा स्वभाव नहीं है, ये अपने को समझना पड़ेगा। और यहाँ टोडरमल जी समझाएंगे कि ये बात, ये जो चौथे अधिकार में कही, इसके साथ अपन पेज नंबर 196-97 भी देखेंगे, वहां से भी अपने को बहुत स्पष्ट होगा। पहले इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, थोड़ी इस पे चर्चा करते हैं। इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुआ नहीं जानता। बोलो कौन है? निश्चयभाषी है, व्यवहाराभाषी है, कौन है? निश्चयभाषी तो नहीं है, क्योंकि निश्चयभाषी तो कह देता है मेरे है ही नहीं, है ही नहीं मेरे। इसमें व्यवहाराभास की झलक है, झलक है, लेकिन ज्यादातर व्यवहाराभास में अपन वो क्रियाकांड की बात शामिल कर लेते हैं, तो ये चीज सामने नहीं आता। इसलिए इसको एक अलग से अपने को विचार करना चाहिए। फिर से, इस जीव को मोह के उदय से मिथ्यात्व कषाय आदि भाव होते हैं। उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। दर्शन ज्ञान उपयोग और ये आश्रव भाव उनको एक मानता है। क्यों? कि इनका आधारभूत तो एक आत्मा है और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, सो मिथ्या दर्शन के बल से हो नहीं सकता। देखो विडंबना कैसी। टोडरमल जी ये बता रहे हैं ये मान्यता क्यों पनपी, ऐसा क्यों मानने लगा जीव? कुछ कारण तो होगा भाई। जीव की कोई भी मान्यता हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो होगा ही होगा। बेसिर पैर के तो कोई ऐसी मान्यता हो नहीं सकती। तो चक्कर क्या पड़ा कि कर्म के उदय से तो हुए थे ये, है ना। दो तरह के भाव अपन लेंगे, एक तो मिथ्यात्व और राग द्वेष। दोनों में मोहनी कर्म का उदय मुख्य है। अब दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, वो दोनों भेद उसके शामिल है, वो भेदों में अपने को नहीं पढ़ना है। मुख्य बात अपने को करनी है दोनों तरह के विकारी भावों की। श्रद्धा का विकार मिथ्यात्व, चारित्र का विकार राग द्वेष अथवा कषाय, जो भी नाम देना है। उनको अपना स्वभाव मानता है, कर्मोपाधि से हुए नहीं जानता। गड़बड़ कहाँ करता है? देखो, किसी भी पदार्थ को ये जानता है, ठीक है, जानते ही साथ इसकी प्रवृत्ति ऐसी है कि वहां इसके राग द्वेष भी प्रवर्तित है। तो जाना और राग द्वेष हुए तुरंत। जैसे समझ लो ये मिठाई बहुत अच्छी है, ये ज्ञान हुआ या कुछ और हुआ? बारीकी समझना। मैंने ये जाना कि ये मिठाई बहुत अच्छी है, अब इसमें ज्ञान कितना और राग कितना? मिठाई के जानने के साथ साथ ही वो राग भी चल रहा है। ये मिठाई है, इतना तो ज्ञान है उसमें, और अच्छी है, ये राग है। आया समझ में? ये गंदगी, ये कीचड़ बुरा है, ये जानने के साथ ही वो राग भी प्रवर्त रहा है। तो दोनों साथ साथ प्रवर्तित हैं। इधर ज्ञान की पर्याय चल रही है, इधर चारित्र की पर्याय चल रही है, और ये दोनों को एक साथ एक ही समझता है, भेद नहीं कर पाता, भिन्नता नहीं समझ पाता। बात समझ में आ रही है ना? होता है ना, अक्सर ये होता है। अच्छा, क्या कहते हैं बहुत से स्वच्छंदी, क्या कहते हैं? अरे हम तो टीवी को जान रहे हैं बस। क्या? हम तो जान रहे हैं कि तू जान नहीं रहा, तेरा उसके साथ कितना राग प्रवर्त रहा है ये तुझको पता नहीं चल रहा। टीवी माने वो कार्यक्रम वगैरह, है ना, जो भी वो उसमें कार्यक्रम आते हैं, फिल्में आती हैं, वो सब, कि हम तो उसको जानने देख रहे, जान देख रहे हैं, हम तो जान रहे देख रहे हैं। ज्ञाता भाव से, ज्ञाता भाव से तेरा जानना देखना होता नहीं है।
ज्ञाता भाव से जानना देखने की भूमिका तेरी नजर नहीं आती क्या? अगर ज्ञाता भाव से जानता देखता है तो ये बताए अच्छा है कि बुरा है, क्या जाना तुम? वहां जानते साथ ही तेरा राग या द्वेष प्रवर्त रहा या नहीं? बाबूजी बहुत सुंदर बात कहते हैं ये बनाने के संबंध में, बहुत बहुत जगह बोली है, अगर आपने सुनी हो तो। नितेश भाई है ध्यान? ज्ञेय बनाने का अर्थ क्या कहते हैं वो? कि ज्ञेय बनाना, ज्ञेय बनाया माने जान लिया। इसका अर्थ क्या? कि अब उसकी तरफ दोबारा देखना ही नहीं। जैसे आप बाजार में जा रहे हैं, है ना, बाजार में आप जा रहे हैं, आपने सैकड़ों चीजें देखी, है ना, देखते हुए क्या करते हो आप हर एक दुकान पर रुकते हो क्या? आपको देखने में तो बहुत सारी चीजें दिखी हैं, बहुत सारे साइन बोर्ड दिखे हैं, बीच में कपड़े की दुकान आई है तो वो डमी भी लगी हुई है, उस पर कपड़े पहने हुए हैं उसने, और वो उसका व्यापारी बैठा है। फिर वो आगे चले, आगे हलवाई की दुकान आ गई, वहां मिठाइयां नजर आ गई, आगे चले दवाइयों की दुकान दिख गई, वो दवाई वाला दिख गया, और चीजें दिख गई। आप कहाँ जाके रुकोगे? आप रुकते वहीं पर हो जहां पे आपका काम होता है। अब आपसे पूछें कि आप कहाँ गए थे? कि हम बाजार में उस दुकान पर गए थे। कि आपने बाजार में क्या क्या देखा? क्या क्या देखा? हम कोई देखने थोड़े गए थे, हम तो वहां गए थे। उसको कहते हैं ज्ञेय बनाना। बाबूजी ये बात कहते थे, युगल जी बाबूजी, क्या ज्ञेय बनाने का अर्थ ही ये है कि जान लिया ना, अब जानना ही नहीं, और तेरी आदत खोटी है, तू तो ऐसी ऐसी प्रवृत्ति रखता है कि उसको ही घूरे जाता है। जैसे, है ना, देखो बाबूजी का उदाहरण दे रहा हूं, कोई व्यक्ति किसी महिला को ऐसे घूर करके देखता रहे, घूरता रहे, क्या कहेगी वो महिला कि क्या कर रहा है, निगाह उधर उधर घुमाता है या अभी चप्पल की मारूं? कहेगी ना, वो कहेगी क्यों, मेरी आंखें, मैं तुमको सिर्फ जान ही तो रहा हूं। होता है ऐसा? कि ये जानना देखना नहीं है, ये तू टक लगा करके जो देखता है, टक लगा करके माने उसको उसी पर स्थिर हो जाता है, उसी पर क्या कहें, अब उस विषय से चिपक जाता है, ये तेरा जानना देखना नहीं है, बल्कि ये तेरा तीव्र राग है। और इस राग और ज्ञान की भिन्नता को तू समझ नहीं पा रहा, ये आश्रव तत्व संबंधी भूल है। आया समझ में? सामान्य रूप से तो अपन ने पढ़ा है, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। जो दुख देने वाले राग द्वेष आदि भाव हैं, मिथ्यात्व आदि भाव हैं, उनको ये सुखदायी मानता। कि कहाँ, इसमें तो बात ही नहीं है सुखदायी मानने की। अरे जो उसको टक लगा करके देख रहा है तो अच्छा लगा तो देख रहा है ना, और उस भाव को बुरा कहाँ समझ रहा है वो? उस भाव को बुरा कहाँ समझता? नहीं समझता, भिन्नता नहीं करता। खैर, टोडरमल जी जो बात दिखाना चाह रहे हैं वो इससे मिलती जुलती भी तो है, लेकिन थोड़ी सी और अलग है। दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव, उनको ये एक मानता है। जानना देखना और आश्रव भाव, आश्रव भाव कौन से हैं? कौन से हैं आश्रव भाव? ये दो ही है मुख्य, तो मिथ्यात्व और कषाय, ये सब इसमें गर्भित हो गए, बाकी सब आश्रव भाव इसमें गर्भित हो गए, है ना। मोह और क्षोभ, इन दोनों आश्रव भावों के विरोध में चारित्र को खड़ा किया आचार्य ने। मतलब कितनी बार तो ऐसा लगता है कि कैसे कैसे सब चीजें आपस में गुथी हुई हैं, कहां से कहां लिंक मिली हुई है, समय सार की प्रवचन सार से, प्रवचन सार की समय सार से। ये मोक्ष प्रकाशक उन सबका एक सुमेल है, इन सबका एक सुमेल हमारे सामने प्रस्तुत कर देते हैं टोडरमल जी। दर्शन, ज्ञान, उपयोग, ये अपना स्वभाव, ठीक है, ये पक्का स्वभाव है। जानना देखना, जानना देखना, है ना, क्या जानना देखना नहीं, कितना जानना देखना नहीं, जानना देखना। जो थोड़े दिन पहले अपन ने ज्ञान दर्शन की चर्चा की थी, है? सामान्य और विशेष वाली बात की थी, है ना, वो ध्यान रखना। जानना स्वभाव है, दरवाजा खिड़की टीवी जानना ये नहीं है स्वभाव, ठीक है। जानना देखना, दर्शन, ज्ञान, उपयोग और ये आश्रव भाव, इनको एक मानता है, जबकि एक स्वभाव है और एक विभाव है। इन दोनों को ये मिला के एक मान लेता है। क्यों मान लेता है? कि जानना देखना कहाँ हुआ, किसकी पर्याय में हुआ? मेरे में हुआ, मेरी पर्याय में हुआ। और ये राग द्वेष मोह ये कहाँ हुए? ये मेरे में हुए, मेरी पर्याय में हुए। इन दोनों का आधारभूत कौन? क्या आधारभूत मैं ही हूं। इन दोनों का आधारभूत तो एक आत्मा है, और इनका परिणमन एक ही काल में होता है, एक ही काल में। अभी देखा ना अपन ने, एक ही काल में। ये मिठाई अच्छी है, ये मैंने जाना, कि जाना या राग किया। जहां पे अच्छे पने की बात आ गई वहां जानना नहीं है, वहां राग।
ऐसा है। तो इनका परिणमन एक ही काल में होता है। भाई प्रत्येक गुण की प्रति समय पर्याय होती है ना। इधर तो ज्ञान का वो जानने का काम हुआ, और उधर चारित्र की वो राग अथवा द्वेष रूप पर्याय हुई। ठीक है, तो वो मुख्य रूप से कषाय के ऊपर लेके चल रहे हैं अपन, ताकि वो समझ में आ जाए, है ना। जैसे मिथ्यात्व का भी साथ में ले लेना, उस जो विपरीत मान्यता है वो भी साथ में आ जाएगी यहाँ पर। इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। अब बोलो उस बेचारे की क्या गलती? ये दोनों एक साथ नहीं होते, अलग अलग समय पे होते तो ये पकड़ लेता। भैया ये काम तो ऐसा जिंदगी भर यही चलना है, अनादि अनंत इसी तरह से रहेगी व्यवस्था, या कि इधर तेरे ज्ञान की पर्यायें भी चलेंगी और उधर चारित्र की भी, विकारी अथवा स्वभाव जैसी भी वो पर्यायें चलेंगी ही सही। अब तुझे उसमें भेद ज्ञान करना है प्रज्ञा छेनी से। वो जो संधि है, इन दोनों की जो संधि है, जो जोड़ है, वहीं पे चोट मारनी है, उस संधि को पहचानना है। चतुर शिल्पकार जो होता है ना, जो होशियार बुद्धिमान मूर्तिकार होता है, वो जानता है कि किस जगह इस पत्थर में धार है, किस जगह पे इसमें अगर अपन चोट मारे तो दो टुकड़े हो सकते हैं। अपन घंटों तक उस पत्थर पे चोट मारते रहे, वो नहीं टूटे, और वो एक दो चोट में ही उस पत्थर को तोड़ देता है। वो जानता है इसमें सांध का है। इसलिए ज्ञान को इतना सूक्ष्म और तीक्ष्ण बनाना चाहिए। ये बाबूजी कहते हैं, बाबूजी के शब्द है ना। देखो बाबूजी बार बार मुझे याद आ जाते हैं, क्योंकि ऐसी बारीकियां वो निकाल करके देते थे। सूक्ष्म और तीक्ष्ण करो उपयोग को। ये दुफारा, दुफारा बनारसी दास जी का शब्द, आरिसों दुफारा करे, ये दो फाड़ हो जाने चाहिए आश्रव भाव में और ज्ञान भाव में। क्यों नहीं हो रहे हैं? कि चक्कर ये है कि एक तो इनका दोनों का ही आधारभूत कौन है, कि आधारभूत तो मैं अकेला, मैं आत्मा हूं, और इन दोनों का परिणमन एक काल में हो रहा है, एक साथ हो रहे हैं, तो इसको पता ही नहीं पड़ता कि ये एक है कि अलग अलग है। जैसे आजकल आप लोग देखते होंगे, सोशल मीडिया का जमाना है, वो कई तरह के वीडियो आते हैं ना, एक ही व्यक्ति वो दो अलग अलग तरह से ऐसी ड्रेस पहनता है, अपने को लगता है दो जने हैं। होता है ना कई बार ऐसा, कमर से ऊपर के हिस्से को भी ऐसे झुका लेता है, और इधर एक आदमी जैसी ड्रेस पहन लेता है, और इधर भी एक आदमी जैसी, अपने को लगता है दो आदमी लड़ रहे हैं, और फिर बाद में वो ऊपर की ड्रेस हटा के दिखाता है तो एक ही आदमी निकलता है दोनों में। अथवा उल्टा कर दो, यहाँ पे उल्टा लेना है उदाहरण अपने को। दो जने, पहले के नाटक आपने देखे हो, घोड़े की वो ड्रेस आती थी, उसमें आगे एक आदमी होता था और पीछे एक आदमी होता था। अब देखने वाले तो क्या देखते थे कि ये एक ही है, ये एक ही है ना, एक साथ ही चल रहे हैं, देखो ये घोड़ा ही तो है, पूरा एक ही तो है, जबकि वास्तव में अंदर में वो दो हैं। जो बुद्धिमान होता है वो पहचान लेता है कि एक नहीं है, ये दो हैं, ये आगे वाला अलग है और ये पीछे वाला अलग है। तो ऐसा भेद ज्ञान चाहिए, आया समझ में? ऐसा भेद ज्ञान चाहिए। इनका परिणमन एक ही काल में होता है, इसलिए इसे भिन्नपना भाषित नहीं होता। और भिन्नपना भाषित होने का कारण जो विचार है, अब देखो है ना, करेला और नीम चढ़ा, ये पहले ही तो पता नहीं पड़ रहा था, ऊपर से कोई विचार अगर मैं कर सकूं तो उस विचार को कौन नहीं होने दे रहा कि ये मिथ्या दर्शन के बल से वो विचार नहीं हो सकता। मैं वो भेद ज्ञान करने की कोशिश तो कर लूं साहब, लेकिन ये मिथ्या तो पढ़ा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लो, तुम तो विचार करो, तत्व विचार करते जाओगे, वो तत्व विचार दृढ़ होता जाएगा, तो धीरे 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 उस मिथ्यात्व का अनुभाग क्षीण होगा, उसका प्रभाव क्षीण होगा, वो गलेगा, और गल करके एक समय ऐसा आ जाएगा कि फिर वो पूरी तरह से टूट जाएगा, है ना। समय आने पर वो काम अपने आप होगा, स्वयं होगा वो काम। ये सब बताए टोडरमल जी ने पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में, कि तेरा कर्तव्य कितना, कि तू ये मत परवाह कर कि मिथ्यात्व पड़ा हुआ है, दर्शन मोहनी पड़ा है, इतना पड़ा है, उतना पड़ा है, वो सब तुझे सोचने की जरूरत नहीं। तू तो मात्र पुरुषार्थ कर, उद्यम कर, और पुरुषार्थ कोई बाहर में कुछ करना नहीं है, ये भेद विज्ञान ही चलाना है, आया समझ। तो ये आश्रव तत्व संबंधी ये विशेष है। इसके आगे फिर इसी का और खुलासा है, वो अपने को नहीं देखना है, अपन तो इसी से संबंधित जो बात है वो करेंगे। 196 और 197 पेज निकालिए आप, 196 और 197 है ना, 196 निकाल लीजिए। बिल्कुल उल्टा प्रकरण आ गया। यहाँ तो क्या था
यहाँ पे तो ऐसा था कि ये जो दोनों हैं ज्ञान और राग, ये इन दोनों को एक मानता है कि ठीक है साहब छोड़ दिया मैंने, है ही नहीं मेरे, तो होते ही नहीं है ये, कि तेरे राग द्वेष आदि होते हुए दिख रहे हैं जो है ही नहीं, है ही नहीं मेरे में, है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये समस्या नहीं खड़ी हो जाए। तो इसके संतुलन के लिए पेज नंबर 196 पढ़ना। इसमें जो नीचे ही नीचे उत्तर दिया है ना, उत्तर देखना है अपने को। रागाधिक परभाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं, मिल गया उत्तर। रागाधिक भाव परद्रव्य के निमित्त से औपाधिक भाव होते हैं। रागादि भाव कैसे हैं कि पहली बात तो परद्रव्य के निमित्त से हुए हैं, ये अपने आप पैदा नहीं होते, है ना। दूसरी बात औपाधिक भाव है, औपाधिक इसीलिए है क्योंकि अन्य के निमित्त से हुए, खुद से नहीं हुए। कभी भी जीव अगर अकेला हो, अकेला माने कर्म आदि का निमित्त नहीं हो, अन्य द्रव्य का निमित्त नहीं हो, तो कभी तीन काल में संभव नहीं कि ये रागादि भाव कर लेगा, कभी नहीं करेगा। सिद्धों के हो रहे हैं क्या, सिद्ध अपनी मस्ती में बैठे हुए, उनको कोई कोई उपाधि कोई रागादि भाव हो ही नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहे हैं कि कोई कर्म आदि का निमित्त नहीं है, कर्म आदि के निमित्त की वजह से या अन्य दूसरे द्रव्य के निमित्त से होते हैं, इसलिए उपाधिक कहा। और ये जीव उन्हें स्वभाव जानता है, यही जो अभी अपन ने पढ़ा था, है ना, 82 पेज पे जो अपन ने पढ़ा वही बात है ये। उनको ये स्वभाव जान लेता है, क्यों कि मेरे में हुए हैं, मैं इनका आधारभूत हूं, ऐसा। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा। ये राग में और ज्ञान में भिन्नता जानता नहीं, दोनों को एक जैसा मान लेता है। जैसे ज्ञान मेरा स्वभाव है वैसा ही राग आदि भी, ये भी मेरे स्वभाव है। आया समझ में। तो जो 82 पेज वाली मान्यता है वो क्यों बनी, उसका कारण ये तीन पंक्तियां हैं शुरू की। जिसे स्वभाव जाने उसे बुरा कैसे मानेगा और उसके नाश का उद्यम किस लिए करेगा, उसके नाश का उद्यम भी नहीं करेगा। अरे ये फोड़ा हुआ, मुझको फोड़ा हुआ, क्यों हुआ फोड़ा, कि हुआ तो बाहरी विकार से है, धूल मिट्टी में गया था और वो कुछ वहां पे चोट वगैरह लगी, धूल मिट्टी घुस गई तो उसमें वो पस पड़ गया और फोड़ा हो गया, जो भी, ठीक है। कहाँ हुआ है, कि मेरे हाथ में हुआ है ना, मेरे हाथ में हुआ है, देखो मेरा शरीर बढ़ गया मेरा वजन बढ़ गया। गांठ का उदाहरण ले लीजिए, गांठ का, है ना, कोई व्यक्ति दुबला पतला हो, सब उसको कहते हो बहुत दुबला है, बहुत दुबला है। अब उसके कुछ गांठ वगैरह ऐसी हो गई हो जिससे थोड़ी सी उसके सूजन से या उससे उसका वजन बढ़ गया, ठीक है। अब वो क्या सोचता है, अरे मैं तंदुरुस्त हो गया, मैं स्वस्थ, मैं अब बढ़िया लगने लग गया, अरे ये खतरनाक है, ये मर जाएगा इसके चक्कर में तो। अब डॉक्टर कहता है कि भैया ये वो विकार है, ये पर निमित्त से हुआ है ना, ये उस गंदगी की वजह से अथवा जो भी अन्य कारण रहा, उसके इन्फेक्शन से या कोई भी XYZ कारण, उसकी वजह से तेरे ये हुआ है और तुझे इससे जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। अब ये मूर्ख की तरह क्या कहता, अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये तो मेरा ही अंग है, ये तो मेरा ही शरीर का अंग है, ये तो मेरा स्वास्थ्य है, देखो मैं तंदुरुस्त हो गया हूं पहले से ज्यादा। क्या होगा उस जीव का, मर जाएगा। एक तो ये जीव, दूसरा वो जीव कि नहीं नहीं है ही नहीं मेरे में, तो हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं, तो वो भी इलाज नहीं करवाएगा, वो भी इलाज नहीं करवाता और ये भी इलाज नहीं करवाता, दोनों इलाज के अभाव में मर जाएंगे। वो इसलिए इलाज नहीं करवा रहा पहले वाला तो कि उसने उसको अपना ही अंग समझ लिया, अपने शरीर का ही हिस्सा समझ लिया। और दूसरा इसलिए नहीं करवा रहा इलाज कि ये तो मेरे हैं ही नहीं, ये मुझ में हुआ ही नहीं, तो इलाज किस बात का कराऊं, मुझे इलाज की आवश्यकता ही नहीं क्योंकि मेरे हुआ ही नहीं। दोनों मर जाते हैं। अब दोनों का सुमेल का मतलब दोनों मान्यता कैसे सही हो, वो यहाँ टोडरमल जी बता रहे हैं। और दोनों प्रकरण जो जिनवाणी में आते हैं, कहीं पे रागादि का कर्ता जीव को कहा और कहीं पर रागादि का कर्ता अन्य को कहा, पुद्गल आदि को कहा, उसका कारण क्या, वो यहाँ टोडरमल जी पेज 196 पर बताते हैं। देखो नाश का उद्यम किस लिए करेगा, ये बात तो हो गई अपने जो पहले चल रही थी वही, है ना। इसलिए यह श्रद्धान भी विपरीत है, विपरीत श्रद्धान था आश्रव तत्व के संबंध में। उसे छुड़ाने के लिए क्या, उसे छुड़ाने के लिए, उस विपरीत श्रद्धान को छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है और निमित्त की मुख्यता से पुद्गलमय कहा है। ये अंडरलाइन कर लीजिए लाइन,
ये वो विवक्षा है कि क्यों रागादि को जीव से भिन्न बताया जाता है और क्यों रागादि को पुद्गल का बताया जाता है, पुद्गल को रागादि का कर्ता क्यों कहा, ये उसकी विवक्षा है। क्या विवक्षा? कि ये जीव इनको छोड़ेगा नहीं, इनको अपना स्वभाव मान लेगा, ऐसे मिथ्यात्व पड़ा रहेगा। ऐसी मिथ्या मान्यता छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा माने ये मेरे स्वरूप नहीं है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, इस अपेक्षा से रागादिक को भिन्न कहा है। तो वास्तव में भिन्न है या नहीं? अरे स्वभाव की अपेक्षा 100% भिन्न है। जैसा ज्ञान दर्शन मेरा स्वभाव है वैसा रागादि मेरा स्वभाव नहीं है। मैं पढ़े पढ़े कभी रागादि नहीं कर सकता, कोई निमित्त चाहिए, है ना। जीव अपने आप अकेला कभी भी रहेगा तो रागादि नहीं करेगा, इसलिए ये स्वभाव नहीं। कोई निमित्त होता है तो ही ये रागादि भाव होते हैं, इसलिए इनको स्वभाव अपेक्षा भिन्न कहा। उसे छुड़ाने के लिए स्वभाव की अपेक्षा रागादिक को भिन्न कहा है। दूसरा कि ठीक है साहब भिन्न कह देते, पुद्गल में क्यों कहा, पुद्गल को उनका कर्ता क्यों कहा? कि निमित्त की मुख्यता से, किसके निमित्त से हुए, किसके निमित्त से हुए? कि पुद्गल के निमित्त से, कर्मों के निमित्त से, अन्य द्रव्य के निमित्त से। तो जिसके निमित्त से हुआ उसी का ये कहा जाएगा। आया समझ में? जिसके निमित्त से हुआ है वो ही इसका मालिक, उसी का है। दो बातें हैं यहाँ पे, स्वभाव नहीं है ये बताने के लिए तो कहा कि भिन्न है। दूसरा, अब स्वभाव नहीं है तो ऐसे ही है क्या हवा में? कि नहीं हवा में नहीं है, ये है तो सही। तो किसका है? कि जिसके निमित्त से हुए हैं उसी के। निमित्त दिखाने के लिए पुद्गल का कहा, स्वभाव नहीं है इसलिए भिन्न कहा। ये तो हुई रागादि को भिन्न बताने की विवक्षा। ठीक है। जैसे वैद्य रोग मिटाना चाहता है, यदि शीत की अधिकता देखता है तब उष्ण औषधि बतलाता है, और यदि आताप की अधिकता देखता है तब शीतल औषधि बतलाता है। बिल्कुल सीधा सा उदाहरण है भाई। अगर ठंडक का बुखार है, उसको पता है कि ठंड लग के बुखार आई है, तो उसको गर्म गर्म काढ़े और वो जो गर्म दवाइयां हैं, गर्म औषधियां वो देगा। और अगर उसे पता है कि ये लू लग करके गर्मी से बुखार आई है, तो फिर वो गर्म काढ़े नहीं देगा, फिर वो उसको ठंडी चीजों का सेवन बताएगा, है ना। कि छाछ लो, शरबत लो, जूस लो, ठंडी पट्टी लगाओ। इसके होता है ना, लू लग जाती तो ठंडा कपड़ा लगाया जाता है। तो वो वैद्य समझदार होगा तो वो देखेगा कि इसका कारण क्या है, इसकी इस मान्यता का कारण क्या, तो वो देखता है ना। उसी तरह से, उसी प्रकार श्री गुरु तो रागादिक छुड़ाना चाहते हैं, कुल मिला के उनको तो रागादि का अभाव करना है। जो रागादिक को पर का मानकर स्वच्छंद होकर निरुद्यमी होता है, जो बिल्कुल ऐसा सोच बैठे कि नहीं है, नहीं है, मेरे तो है ही नहीं, ये तो मुझे इलाज नहीं कराना, मुझे इलाज की जरूरत ही नहीं। क्यों? कि मेरे है ही नहीं है, नहीं है तो किस बात का इलाज करवाऊं, मैं रागादिक का दूर क्या करूं, मेरे तो है ही नहीं रागादिक। जो ऐसा मान करके स्वच्छंदी हो जाए, निरुद्यमी हो जाए, खास बात यह है स्वच्छंदी होकर निरुद्यमी हो जाए, रागादि मिटाने का कुछ करे, उसे उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक आत्मा के हैं ऐसा श्रद्धान कराया है। ये लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। उपादान कारण की मुख्यता से रागादिक कराते हैं, रागादिक आत्मा के हैं ऐसा बताते हैं। निमित्त की मुख्यता से तो रागादि पर हैं, पुद्गल के, ये दिखाया था। और उपादान की मुख्यता से ये तेरे ही हैं भैया, तेरे ही हैं। और ये एक बात किससे कही जाएगी? वो पहले जिसकी मान्यता खुद ये मेरे ही हैं, जो ऐसा मान रहा था, उसको नहीं कही जाएगी। ये बात कही जाएगी स्वच्छंदी को, निश्चय आभासी को, जो रागादि को अपने मतलब रागादि की सत्ता ही स्वीकार नहीं करता, कि राग द्वेष आदि हुए हैं ऐसा स्वीकार ही नहीं करता। उस जीव को ये कहा जाएगा कि भैया इसमें उपादान कौन है? कि उपादान तो तू ही है, तो तेरे ही है ये रागादिक, ऐसा श्रद्धान कराया। तथा जो रागादिक को अपना स्वभाव मानकर उनके नाश का उद्यम नहीं करता, उसे निमित्त कारण की मुख्यता से रागादिक प्रभाव है ऐसा श्रद्धान कराया है। ये दो अलग अलग विवक्षाएं है ना। एक विवक्षा तो ऐसी कि जिसमें रागादिक को अपना बताया, एक विवक्षा ऐसी जिसमें रागादि को पर का बताया। तो दो चीजें, एक तो किस अपेक्षा से बताया, दूसरा किसे बताया। ये दोनों चीजें समझने की हैं।
कि ये दवाई किस वजह से है और किसके लिए है। आया समझ में? अब कोई ना समझ था, उसने देख लिया वैद्य को कि हाँ हाँ इनने तो वो ठंडी ठंडी चीजें खिलाई थी, इन्होंने तो शरबत वरबत पिलाए थे जब ये बुखार आया था तब। अब उसने सर्दी के मौसम में और जिसको शीत ज्वर हुआ था उसको वो सब चीजें खिला दी, क्या होगा? कि मर जाएगा। उल्टी दवाई से तो और मरण होगा। इसलिए देखना कि ये दवा किसके लिए है और इसका प्रयोजन क्या है, क्या विवक्षा है, ये दोनों बातें बहुत समझने की हैं। तो ये 196 और 97 पेज पर थी। और आश्रव तत्व संबंधी अयथार्थ श्रद्धान के अंदर अपने को ये चीज काफी समझने की है, क्योंकि हम दोनों चीजों में से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। क्या? या तो ऐसा मान बैठते हैं कि हाँ ये तो मेरे ही है, मेरे स्वभाव है, भेद ज्ञान नहीं कर पाते, जो हमने पेज 82 पे देखा। भिन्नता नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? कि एक साथ हो रहे हैं, ज्ञान भी उसी समय चल रहा है, राग भी उसी समय चल रहा है, और दोनों का आधार मैं ही हूं। आया समझ में? एक संतुलन के लिए एक छोटा सा उदाहरण है। जैसे किसी महिला के पेट में, है ना, मतलब गर्भावस्था हो उसकी, अब उसके गर्भ में बच्चा भी है, शिशु भी है, ठीक है, और मान लो उस गर्भ के साथ साथ ये गांठ भी थी। गांठ भी हो सकता है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, पेट बहुत बड़ा हो गया, अब गांठ भी है और बच्चा भी है। अब जब डिलीवरी हुई तो डॉक्टरों ने दोनों निकाले। अब बोलो वो किसको अपनाएगी? डॉक्टर उससे कहेंगे कि ये गांठ भी ले जा, ये भी तेरी है, तेरे ही पेट में से निकली है। कह रहे निकली होगी, ये मेरी नहीं है। ये है संतुलित विचारधारा। उसमें से दोनों एक साथ थी ना, गांठ भी और बच्चा भी। बच्चा भी बड़ा बड़ा हो रहा था और गांठ भी बड़ी हो रही थी। और जब डिलीवरी हुई उसकी, है ना, वो 9 महीने पूरे होकर के और बच्चा बाहर आया तो गांठ भी बाहर निकाली गई। तब वो अपने दिमाग को संतुलित रखती, वो नहीं कहती कि मेरे पेट में से जो जो निकला वो सब दे दो, है कि मेरा तो 7-8 किलो का गर्भ था और ये बच्चा तो 3 किलो का ही है, बाकी के 3 किलो का क्या करा कि ये 3 किलो की गांठ है, ले जाए इसको भी। कि नहीं 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 चाहिए, मुझको नहीं चाहिए। तो इतनी समझदारी हमको यहाँ ज्ञान और राग में भी करनी चाहिए। ज्ञान भी यहीं पैदा हुआ है, राग भी यहीं पैदा हुआ है, उस बच्चे और गांठ की तरह। लेकिन बच्चे को अपनाया जाता है, गांठ को फेंका जाता है, दोनों में भिन्नता पहचानी जाती, ठीक है। उसी तरह से ज्ञान और राग दोनों यहीं पर हुए, मेरी भूमि पर पैदा हुए हैं, मेरी ही भूमि पर पैदा हुए हैं। लेकिन एक तो अपनाने लायक है, मेरा स्वभाव है, और दूसरा पर निमित्त से हुआ है, विभाव है, अपनाने लायक नहीं। ये भेद ज्ञान से हमको दो फाड़ करने ही होंगे, तभी जाकर के ये आश्रव तत्व संबंधी अयथा श्रद्धान हमारा छूटेगा और यथा श्रद्धान होगा। देखो असल में होता क्या है, अपन लोग जब भी 7 तत्व के श्रद्धान की बात करते हैं ना, तो मुख्य रूप से जीव अजीव की तो खूब चर्चा कर लेते हैं कि अरे ये भिन्न है और अपन भिन्न है, लेकिन ये रागादि भावों पे और इन पे जोर नहीं देता। और अब चूंकि इनको अपना माना, तो जिसको अपना माने, देखा था ना अभी अपन ने, जिसको अपना माने उसको बुरा कैसे समझेगा, बुरा नहीं समझेगा तो नाश करने का उपाय कैसे करेगा। इसी चीज को दौलत राम जी ने कैसे लिखा, रागादि प्रकट ये दुख देन तिन ही को सेवत गिनत चैन। कि हम कहाँ चैन मान रहे हैं? अरे तुम अपना मान रहे हो ना, उनको बुरे मानते हो क्या? अरे ये तो लौकिक में प्रैक्टिकल है, कोई भी अपने हुए भावों को बुरा नहीं मानता। अब कोई जैसा नीतिवान व्यक्ति उसको आके समझा कि ये तुमने गलत किया, ये कुछ गलत नहीं किया, हमने बिल्कुल सही किया, उसके साथ तो ऐसा ही करना चाहिए था। नहीं करते हैं अपन ऐसी बात। तो अपने भावों को कोई भी गलत स्वीकार नहीं करता, अपने जो भाव हुए हैं उनको कोई गलत नहीं मानता। अब यहाँ पे लगा लेना उस बात को, अपने राग द्वेष आदि भावों को हुए अपने में है, लेकिन उनको बुरा नहीं समझता। इसी का अर्थ है तिन्ही को सेवत गिनत चैन, उनका सेवन करते हुए आनंद मानता है, सुखी मानता है स्वयं को। ऐसा यहाँ पे ये एक विशेष प्रकरण था जो अपन ने देखा पेज 82 पर, है ना। अभी अपने पास थोड़ा सा समय है, 5-1 मिनट और है। इसके बाद अपन आ जाते हैं आगे पेज नंबर 84। यहाँ पे वास्तव में संशोधन तो नहीं है, लेकिन देखो कैसे अर्थ बदलता है, कुछ शब्दों का कैसा क्या अर्थ निकल जाता है, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। चाहे तो सुधार ले, अच्छे से समझ में आएगा। ये जो हेडिंग है ना,
पुण्य पाप संबंधी अयथार्थ श्रद्धान, इसके ऊपर वाली पंक्ति क्या लिखा है? इस प्रकार यह जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। कुछ गड़बड़ नजर आ रही है इसमें? इस प्रकार ये जीव मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का, मिथ्या दर्शन के कारण कौन है कि मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्व? नितेश भाई क्या अर्थ निकाला? मिथ्या दर्शन के कारण जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत है। अब जो कि प्रयोजन भूत है और लिखा रहा है, तो कोई नया व्यक्ति होगा ना। देखो वाक्य में गड़बड़ नहीं है, तृतीया ही लगाई है, लेकिन के कारण शब्द से कितना भ्रम खड़ा हो रहा है। के कारण की जगह अगर से लग जाए या द्वारा लग जाए तो अर्थ स्पष्ट हो जाता कि मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दर्शन की वजह से, मिथ्या दर्शन द्वारा जीवादि 7 तत्वों का जो कि प्रयोजन भूत हैं उनका अयथार्थ श्रद्धान करता है। अब के कारण शब्द से तो ऐसा लगता है कि मिथ्या दर्शन का कारण कौन? कि मिथ्या दर्शन का कारण जीवादि 7 तत्व। जीवादि 7 तत्व मिथ्या दर्शन के कारण नहीं है, मिथ्या दर्शन के कारण यानी मिथ्या दर्शन से, मिथ्या दर्शन द्वारा, मिथ्या दर्शन की वजह से जीवादि 7 तत्वों का अयथार्थ श्रद्धान करता। तो चाहे तो एक के कारण की जगह से या द्वारा लगा लीजिए, ये संशोधन तो नहीं है, है ना। मूल में क्या था बताओ? मूल में तो था करी, करी लिखते हैं करी, मिथ्या दर्शन करी माने मिथ्या दर्शन से। अब वो मिथ्या दर्शन करी का हिंदी अनुवाद जो हुआ तो मिथ्या दर्शन के कारण कर दिया उन्होंने। अब वो के कारण में भ्रांति खड़ी हो गई। वाक्य गलत नहीं है, लेकिन समझने वाले को गलती हो सकती है। समझने वाला एकदम से कोई नया व्यक्ति पढ़े तो ऐसा हो सकता है। ये चीज हमको तब पकड़ में आई जब हम मतलब विद्यार्थियों के साथ ये चीज पढ़ने बैठे, तो उन्होंने पूछा ये मिथ्या दर्शन के कारण है क्या जीवादि तत्व? तब मेरा ध्यान गया इस बात पे कि के कारण शब्द से भ्रम खड़ा हो सकता है। अनुवाद गलत हो ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन नए व्यक्ति के दिमाग में कुछ और बात भी आ सकती है। चलिए अब इसके बाद एक प्रकरण है, एक सुधार कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो प्रकरण अपन देखेंगे। पेज नंबर 86 पर, पृष्ठ 86 निकाल लीजिए। बहुत गंभीर प्रकरण है और मेरा सबसे निवेदन है कि इस बात को समझने के लिए ग्रंथ सामने रखकर बैठे। अभी तो अपन सिर्फ इसका एक जो संशोधन है थोड़ा सा वही देखेंगे, बाकी तो इस पर डिटेल से चर्चा कल ही कर पाएंगे अपन, क्योंकि प्रकरण लंबा है। सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप का प्रकरण है, इसमें पूरी एक पंक्ति बदलेगी। बदलेगी का माने उसका फॉर्मेशन चेंज होगा और उसके लिए आपको ग्रंथ सामने लेकर के ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इसमें एक सुधार आप यहाँ पे करिए, ये स्मारक से निकली हुई प्रति में नहीं है सुधार, सोनगढ़ वाली प्रति में है। 86 पेज पर 15वीं पंक्ति, ये जो नीचे एक प्रश्न है, यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण को निमित्त क्यों नहीं कहते, मिला? इसके ऊपर वाली पंक्ति, इसके ऊपर जो पंक्ति है, जैसे विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, वैसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। इसमें सुधार क्या है ना? स्मारक वाली प्रति में सुधार नहीं है, स्मारक वाली तो सही है। सोनगढ़ वाली प्रति में मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान है, मिथ्यात्व के संबंध में ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता। माने मिथ्यात्व के संबंध में जो कुछ ज्ञान होगा वो मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा, ऐसा? मिथ्यात्व के विषय में जो हमको ज्ञान है वो मिथ्या ज्ञान है? नहीं, मिथ्यात्व के संबंध से, वो में के स्थान पर से कर लीजिए, जिनके पास भी सोनगढ़ वाली प्रति हो वो लोग, है ना। स्मारक वाली प्रति में तो बिल्कुल स्पष्ट है। अब है ना, समय तो अपना हो गया है। कल अपन जो प्रकरण लेंगे ये पेज नंबर 86 का ही प्रकरण चलेगा, 86 और 87 का, और इसी के आधार से एक पेज नंबर 175 पर प्रकरण आएगा। ये बहुत बारीक बात है ना। पाप पुण्य के उदय से क्या होता है, साता असाता के उदय से क्या होता है, अथवा एक तो वो भी विषय इसके अंदर जुड़ जाएगा बाद में। उसके पहले ये बात आएगी कि हमारे जो जानने की प्रक्रिया है उसमें ज्ञानावर्णी का उदय या क्षयोक्षम उसका क्या रोल रहता है, ये अपने को इससे समझना है। और जो संशोधन होगा उससे आपकी विचारधारा थोड़ी सी बदलेगी। इसलिए ये चीज आप पहले पढ़ के आवे, पेज नंबर 86 या शुरू से पढ़ के आवे मिथ्या ज्ञान का स्वरूप, तो भी दिक्कत नहीं है ना। ये काफी अच्छी रोचक चर्चा रहेगी और समझने लायक चर्चा रहेगी।
दूसरी बात, ग्रंथ सामने लेकर के ही बैठे हैं, जो भी कल लोग अगर बैठे हैं इसके सामने, तो ग्रंथ सामने लेकर के बैठे हैं। जैसे आजकल हो चुका है, लॉकडाउन में लोगों की आदत पड़ गई है, मोबाइल पर सब प्रवचन उपलब्ध हैं यूट्यूब आदि में, तो सुबह से शाम तक चलता रहता है। घर गृहस्थी के काम भी चल रहे हैं, इधर उधर आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूम रहे हैं, रसोई का काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और वो चलता जा रहा है। इस तरह से ये वाला संशोधन समझ में नहीं आएगा। इसमें आपको ग्रंथ सामने लेकर के ही समझना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैंने आपको हिंट दी है, कल जो अपन चर्चा करेंगे उसकी। अभी अपना समय हो चुका है, कल इस संशोधन के ऊपर चर्चा करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।